की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, एक वृत्त है, इसके ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर जो जाने वाली बिंदु, जिस बिंदु पर वो टच होता है उसको यदि केंद्र से मिलाए तो जो त्रिज्या प्राप्त होते हैं वो इस पर 90 डिग्री होता है कि नहीं होता, ये सिद्ध करना है। क्लियर है, यही बोला है, क्लियर। तो अपने सिद्ध क्या करना है कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर परिधि के जिस बिंदु पर वृत्त के परिधि पर जिस बिंदु पर टच होता है उसको यदि केंद्र से मिलाऊं तो जो त्रिज्या प्राप्त होते हैं वो इस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री होता है कि नहीं होता, ये सिद्ध करना है। क्लियर है, इसको मैं मान लेता हूँ क्या P, इसको मैं मान लेता हूँ Q, बाहर में और दो अलग से ओ ले लेते हैं R, ये S T, ऐसे चार बिंदु और अलग से मैं ले लिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर गणना करना है, मतलब रचना ओ वृत्त का, ओ केंद्र का एक वृत्त लेते हैं, एक वृत्त बना दिया, ओ केंद्र का एक वृत्त बना दिया। क्लियर है, यहां तक आया। और एक स्पर्श रेखा क्या ले लेते हैं, ए बी, है ना, तथा एक स्पर्श रेखा ए बी लेते हैं जो बिंदु P पर स्पर्श होता है या बिंदु P से होते हुए जाते हैं, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये भी जो रेखा स्पर्श रेखा वो वृत्त के परिधि के बिंदु P पर होते हुए जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यहां तक आया समझ? क्लियर है। रेखा AB पर वृत्त के बाहर, किसके बाहर, वृत्त के बाहर कौन कौन से बिंदु लेते हैं वृत्त के बाहर, R Q S T बिंदु लेते हैं। यह वृत्त के बाहर है कि नहीं? क्लियर है, यहां तक आया समझ? ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अब R को O से मिलाते हैं, Q को O से मिलाते हैं, S को O से मिलाते हैं तथा T को भी O से मिलाते हैं। मिला दिया मैं? क्लियर है, तो इस तरीके से लिख लेना यहाँ पास भी रचना में कि R Q T S को केंद्र से मिलाने पर कौन कौन से रेखा प्राप्त होते हैं, OR OQ OT व OS रेखा प्राप्त होते हैं। आया समझ यहां तक? ठीक है, R Q S T सभी को किससे मिला दिया हूं, केंद्र से मिला दिया हूं, O से। तो कौन सा रेखा प्राप्त हो रहे हैं या भुजा प्राप्त हो रहे हैं, OR OQ OT OS ऐसे रेखा प्राप्त हो रहा है या भुजा प्राप्त हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अपन ने पढ़ा है यदि कोई दो ऐसे कोई रेखा है, यदि इसका मैं दूरी नापूं तो लंबवत नापते हैं, ना कि ऐसे नापते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो 90 डिग्री बनाते हुए नापते हैं। या यदि कोई केंद्र है, ऐसे कोई वृत्त है, उसके केंद्र से यदि एक जीवा है ऐसे, तो जीवा की जो दूरी है ऐसे तो नहीं नापते होंगे, नापते हैं क्या? नहीं। कैसे नापते हैं? हमेशा लंबवत नापते हैं। शॉर्ट दूरी को ही क्या करते हैं अपन लोग, लंबवत मतलब उसकी दूरी बोलते हैं। तो शॉर्ट दूरी के लिए अपन क्या करते हैं, इस पर लंब डालते हैं कि नहीं डालते जी? आया समझ यहां तक? और लंब है, लंब करने के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए, वो शॉर्ट रहना चाहिए। यदि शॉर्ट दूरी है तब हम बोल देंगे क्या है, वो लंब है। आया समझ? ये शॉर्ट दूरी है, यदि मैं बोल दूं कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, दूरी कौन सा कहलाएगा, 2 सेंटीमीटर वाला। सही बात है कि? तो ये 2 सेंटीमीटर वाला दूरी है तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि क्या है, लंब है कि नहीं। आया समझ? यहां तक किसी दिक्कत है इतने में?
ठीक है, तो अपन जैसे कोई नदी का चौड़ाई भी नापते हैं बेटा, नदी का चौड़ाई भी नापते हैं तो हमेशा लंबवत नापते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं नापते, नदी का चौड़ाई ऐसे नहीं नापते, अपन तिरछा नहीं नापते, हमेशा कितना डिग्री में नापते हैं, 90 डिग्री में नापते हैं। यहां तक आया समझ, क्लियर है? या अपन ऐसे बोल देते हैं कि जो दूरी होती है वो हमेशा क्या कैसे रहते हैं, न्यूनतम रहते हैं, जो न्यूनतम दूरी रहेंगे वही उसकी दूरी कहलाती है। आया समझ यहां तक, क्लियर है? आप ये चंदेनी है और ये ढूंढा है, क्लियर है? ये चंदेनी, ठीक है। यदि ये गांव है चंदेनी, ये गांव है ढूंढा, यदि मैं ऐसे नापूं तो क्या ये दूरी कहलाएगी क्या? नहीं, इसके आधार पे नहीं कहलाएगी न्यूनतम, क्या कहलाएंगे? ऐसे शॉर्ट दूरी जब नापूंगा तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, दूरी। आया समझ? इसके आधार पे। अब विस्थापन दूरी वाला मत डाल देना इसमें, क्लियर है? क्योंकि विस्थापन तो जिस स्थिति में यहाँ थे उसको अपन विस्थापन बोलते हैं, अभी विस्थापन को कुछ देर के लिए भूल जाओ, क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगी, इसका दूरी कहलाएगी। आया समझ यहाँ तक? तो न्यूनतम दूरी क्या होते हैं, हमेशा 90 डिग्री बनाते हुए बनता है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? समझ आया जी? चलो, एक बिंदु है ऐसे, ये रेखा है, इसकी दूरी में ऐसे तो नहीं नाप सकता, हमेशा दूरी नापना है तो ऐसे इस पर 90 डिग्री बनाएंगे तभी तो इसकी शॉर्ट दूरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। आया यहाँ तक समझ, क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो ओपी मिला है क्या ओएस से छोटा है कि बड़ा है? ओपी जो है वो ओएस से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त के बाहर पाया जा रहा है। आया समझ? एक वृत्त है, एक बिंदु यहाँ है P, एक बिंदु यहाँ है R, एक बिंदु यहाँ है S, ऐसे मान लिया। तो ये तो एक्चुअल में ये त्रिज्या है, लेकिन ये तो त्रिज्या से ज्यादा दूर चला गया ना, तो ये दूरी बड़ी होगी कि नहीं होगी? आया समझ यहाँ तक? तो अपन तो पढ़े हैं कि शॉर्ट दूरी जब होते हैं तो वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं होता? क्लियर है? तो यहां पर ध्यान दोगे तो ओपी छोटा है किससे, OR से, और OS से, OT से, OQ से, सभी से छोटा है कि नहीं ओपी? आया यहां तक समझ? और जब छोटा है तो छोटे जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो यहां पर लिख देना, चूंकि ओपी सभी भुजा से, ओपी सभी भुजा OR, OQ, OS और OT से छोटी है, जो कि छोटी है, अतः OP क्या होंगे, न्यूनतम दूरी होगी कि नहीं होगी? न्यूनतम दूरी होगी, है ना? हमें पता है न्यूनतम दूरी क्या होते हैं जी, लंब होते हैं कि नहीं होते जी? अतः त्रिज्या OP लंब होगा किससे, लंब होगा किस पर, AB पर, होगा कि नहीं होगा? यही सिद्ध करने बोला था कि ये लंब है कि नहीं OP, या त्रिज्या इस पर लंब है कि नहीं। OP क्या है, त्रिज्या ही तो है क्या? आया समझ यहाँ तक? तो हम सिद्ध कर दिए कि OP क्या है, लंब है, या त्रिज्या क्या है, इस पर लंब है, यही सिद्ध करने बोला था, क्लियर है? तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला बिंदु क्या किया, एक स्पर्श रेखा पहले वृत्त बनाए, वृत्त के से स्पर्श रेखा टेंजेंट बनाते हुए एक रेखा AB खींच दिया। AB जब खींचा तो AB का जो बिंदु P है वो किस पर टच हो रहे हैं, इसके परिधि पर टच हो रहे हैं। आया समझ यहाँ तक? परिधि पर टच हुआ तो अपने को सिद्ध करना था कि जो OP मिल रहा है वो त्रिज्या वो इस पर लंब है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको सबसे पहला क्या सिद्ध करना था कि ये न्यूनतम दूरी है कि नहीं। यदि न्यूनतम दूरी है तो हम बोल देंगे क्या है, वो 90 डिग्री है। यदि न्यूनतम दूरी नहीं रहेगा तो वो 90 डिग्री नहीं रहेगा, ठीक है? तो न्यूनतम दूरी के लिए सबसे पहले क्या काम किया, उसके लिए एक अलग से कंपेयर करने के लिए दूसरा बिंदु, 4 बिंदु और अलग से बाहर से बना दिया हूँ, अलग वृत्त के बाहर बना दिया हूँ, इसी रेखा में एक बना दिया R, एक बिंदु बना दिया Q, एक बिंदु बना दिया S, एक बिंदु बना दिया T। आया समझ? सभी को यदि मैं वो कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है मेरे को, OP, जो कि न्यूनतम दूरी है, और न्यूनतम दूरी हमेशा क्या रहते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं।
आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? लिखने वाला कहानी ही है इसमें, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इतने में? है ना। तो हम बोल सकते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से यदि स्पर्श रेखा को मिलाएं, त्रिज्या को जब मिलाएं ऐसे, है ना, तो वो त्रिज्या किस पर लंब होते हैं? 90 डिग्री किस पर होते हैं? उसके स्पर्श रेखा पर होते हैं। आया समझ? किसी को दिक्कत है? पक्का नहीं है ना? चलो दूसरा में चलिए। पहला चीज क्या सीखे अपन लोगों ने कि किसी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, है ना, कितना डिग्री त्रिज्या पर यदि वो हो रहा है, टच हो रहा है, तो क्या कितना डिग्री बनते हैं इन दोनों का? त्रिज्या और स्पर्श रेखा का हमेशा 90 डिग्री बनता है। क्लियर है? यहां तक आया समझ? क्लियर है? अब दूसरा चीज देखते हैं। यदि कोई बाह्य बिंदु है, ऐसे कोई बिंदु है P, तो मैक्सिमम इससे कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो मैक्सिमम इससे कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? है ना। दिमाग में रख लो, क्वेश्चन में पूछ देता है कि स्पर्श किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? मैक्सिमम 2। आया समझ? क्लियर है ना। क्वेश्चन में ऑप्शन में पूछ सकता है अनंत, 2, 3, 4, ऐसे हिसाब से अपने हिसाब से बना के पूछ सकते हैं। तो दिमाग में रखना है केवल और केवल कितना स्पर्श रेखा खींचा जाएगा? तो 2 स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। देख लो, ये बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच रहे हैं? 1 और 2, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आया समझ यहां तक? किसी को दिक्कत नहीं? अब तीसरा चीज क्या देखेंगे? ये जो स्पर्श रेखा मिलेगा, अपने को प्रमेय सिद्ध करना है। ये जो स्पर्श रेखा मिला, इसका मैं नामकरण कर देता हूं। ये है A, ये है B, केंद्र कहाँ है? ये O। क्लियर है? इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और इसको इससे मिला दिया। ठीक है। अपने को 12वां नंबर प्रमेय क्या सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखा मिला, पहला वाला स्पर्श रेखा AP और दूसरा वाला स्पर्श रेखा PB, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते, ये सिद्ध करना है। क्लियर है? और मैं बताया हूं कि कभी बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या सिद्ध करना रहता है? सर्वांग सम सिद्ध करना रहता है। यदि सर्वांग सम हुआ तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। आया समझ? क्लियर है? तो चलो, दिया है O केंद्र वाला वृत्त, यार लिख लेना, रचना करना है O केंद्र वाले वृत्त का। ठीक है, रचना कर दिया। ठीक है। एक बाह्य बिंदु, वृत्त के बाहर एक बिंदु है P, वृत्त के बाहर एक बिंदु है P, एक बिंदु P है कि नहीं? ठीक है। इससे मैक्सिमम हम लोग अधिकतम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इससे अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। खींचा जा सकता है कि नहीं? 2 स्पर्श रेखा क्या है? इससे मैक्सिमम खींच सकते हैं। खींच दिया मैं? यहां तक किसी को डाउट है? पक्का? चलो, तो हमको सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि AP बराबर है BP के, मतलब ये वाला स्पर्श रेखा और ये वाला स्पर्श रेखा आपस में बराबर है कि नहीं, ये सिद्ध करना है। आया समझ यहां तक? ठीक है। तो सबसे पहला क्या करते हैं? त्रिभुज, 2 त्रिभुज दिख रहा होगा, एक त्रिभुज एक त्रिभुज दूसरा। ठीक है, यहां तक आया समझ? तो दोनों त्रिभुज को यदि मैं सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो संगत भुजाएं भी क्या हो जाती है? आपस में बराबर हो जाती है। क्लियर है यहां तक? तो त्रिभुज कौन? ऊपर वाला त्रिभुज का नाम क्या है? APO, हुआ त्रिभुज BPO, मतलब इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में देखना है। दोनों त्रिभुज में अपन क्या कर रहे हैं? मिलान कर रहे हैं, कैसे क्या क्या है। क्लियर है यहां तक? तो ध्यान से देखो इसमें। पहले त्रिभुज, अच्छा एक बार बताओ, इन दोनों त्रिभुज में क्या बराबर दिख रहा है? ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा से त्रिज्या पर जब स्पर्श रेखा जब कनेक्ट होते हैं तो क्या होते हैं? आपस में 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ, एक कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ? तो यहाँ पास लिख लेना क्या, कौन से कोण? कोण
ए बराबर है कोण बी के, कोण बी के कितना डिग्री 90 डिग्री। यहां लिख लेना क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना एंगल बनता है तो 90 डिग्री। यहां पर लिख लेना ना कोष्टक में जैसे भी। उसके बाद देखा जाए तो ओपी बराबर, ओपी जो है इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो ओपी बराबर है ओपी के, क्यों, क्योंकि ये क्या है उभयनिष्ठ भुजा है। आया समझ यहां तक, मतलब इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, देख लो ओपी उभयनिष्ठ है कि नहीं, यहां तक आया समझ। दूसरा चीज देखा जाए तो दूसरा चीज ध्यान देंगे तो ओ ए बराबर है ओ बी के, क्यों, क्योंकि ये क्या है त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है। तो अपन को पता चल गया ना कि कितने कितने कोण और कितने भुजा बराबर हो गए, एक कोण बराबर हो गया और दो भुजा बराबर हो गए। कौन सा सर्वांग सम लगेगा, एस ए एस सर्वांग सम से, एस ए एस सर्वांग सम से कौन कौन से त्रिभुज बराबर होंगे। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, लिखने का पैटर्न कैसे भी उठा के मत लिख देना, सेम पोजीशन वाले को पहले रखना। तो यदि मैं इसको ऐसे करूं तो क्या बन जाएंगे, पी त्रिभुज पी ए ओ सर्वांग सम होंगे किसके, त्रिभुज पी बी ओ, होगा कि नहीं होगा भाई, यहां तक आया समझ। दोनों यदि मैं एक को करूं तो ए किस में आ जाएगा बी में, तो ए की जगह देखो बी है, पी किस में आ जाएगा पी में ही, और ओ किस में है ओ में ही। आया समझ यहां तक, ऐसे उठा के मत कर देना। यहां पर यदि आप ओ पी बी आखिर तीनों तो आ ही रहा है सर, ऐसे करके लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ आ रहा है। इसका मतलब ऐसे नहीं लिख सकते त्रिभुज बी पी ओ, ऐसे नहीं लिख सकते, समझ आया, क्योंकि सेम पोजीशन में नहीं रहेगा ना ऐसे में, ठीक है। तो सर्वांग सम सिद्ध करना है तो सेम पोजीशन में रखने वाले जो भी बिंदु है उसको सबको सेम पोजीशन में रखना है। जब इसको फोल्ड करूंगा ऐसे तो एक इसमें आएगा ढकेगा बी को, तो देखो ए के जगह में बी रखा हूं, आया समझ। पी किस में रहेगा पी में ही, तो पी की जगह पी ही है। ओ किस में है ओ में, तो ओ की जगह ओ है। हाँ, इसको हेर फेर कर सकते हो, इसको हेर फेर करोगे तो इधर भी हेर फेर करना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा, यदि इसको मैं ओ ए पी लिख रहा हूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा ओ बी पी लिखूंगा, तब सही रहेगा। आया समझ, सेम पोजीशन में रखना पड़ेगा। किसी को दिक्कत है इतने में, ठीक है पक्का। चलो अब ध्यान दो, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हमें तो पता है ना, हमें पता है कि संगत भुजाएं क्या होते हैं, संगत भुजा आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अतः कौन कौन सी भुजा बराबर हो जाएंगी, बीपी एपी बराबर हो जाएंगे बीपी के, और यही सिद्ध करने बोला था। आया समझ, बन जाएंगे पक्का, ठीक है। छापो, सीख लिए कि नहीं सीख लिए। पहला चीज क्या सीखे कि किसी वृत्त के बाहर कोई स्पर्श रेखा खींचे, वृत्त पर यदि कोई स्पर्श रेखा खींचे तो उस बिंदु जो स्पर्श बिंदु है उसको टच करने वाले जो बिंदु है उसको यदि केंद्र से मिलाएं तो जो त्रिज्या प्राप्त होते हैं वो त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। आया समझ। दूसरा चीज क्या सीखे अपन ने, दूसरा चीज सीखे कि यदि कोई वृत्त है तो उसके बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु से उसके बाहर कोई बिंदु है, वहां से यदि मैं स्पर्श रेखा खींचूं उस वृत्त पर तो केवल और केवल कितना वृत्त खींचेंगे, कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तीसरा चीज क्या सीखे हैं, तीसरा चीज ये सीखे कि कोई बाह्य बिंदु P है उससे मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, वो स्पर्श रेखा क्या होंगे, हमेशा बराबर। ये 3 चीज सीख लिए, वो क्लियर है। ये बिंदु क्या है P, ये O, ये वाला T और ये S, ठीक है। तो ऐसे एक चित्र दे दिया है, उसमें क्या क्या दिया है, दिया क्या क्या है उसको बता दो, है ना। तो दिया है, क्या दिया है जी, ओपी दिया है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिज्या जो दिया है, त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। याद क्या करना है, पीटी तथा पीएस की लंबाई, मतलब पीटी और पीएस की लंबाई याद करना है, ठीक है। कितना होगा ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहला ध्यान देना यहाँ पर,
यहाँ पर क्या होता है, यदि मैं कोई त्रिभुज बना रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। ये क्या कहलाती है? लंब। लंब और आधार एक्सचेंज हो सकता है, इसको भी लंब आधार बोल सकते हैं, इसको भी, इसको लंब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे पलट देंगे तो लंब ही बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन कर्ण तो वही रहेगा, चाहे कितना भी घुमा दो। आया समझ? ठीक है, तो दिमाग में ये रखना, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, त्रिभुज किसमें? पी टी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाऊंगा तो क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। अच्छा, कर्ण का वर्ग क्या कहलाएंगे? मैं बोला ना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। और कर्ण, तो कर्ण क्या है अपना? ओपी स्क्वायर प्लस लंब। लंब क्या है? लंब क्या है? ओटी स्क्वायर प्लस आधार क्या है? पीटी स्क्वायर। आया समझ यहां तक? किसी को दिक्कत है इतने में? अपन इसको भी लंब बोल सकते हैं, इसको भी आधार बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लंब और आधार एक्सचेंज कर सकते हैं, कर्ण को नहीं कर सकते। आया समझ? क्लियर है? तो ध्यान से देखो, ओपी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है अपने को? 13। तो 13 का स्क्वायर कितना आता है? 169। अच्छा, ओटी स्क्वायर कितना दिया है? 5, क्योंकि ये त्रिज्या है और त्रिज्या 5, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर 25 और पीटी स्क्वायर। ठीक है, 25 को इधर ला ले तो ये कितना हो जाएंगे? 144 और पीटी स्क्वायर, क्योंकि 25 169 में 25 जाएंगे तो 144 रहेगा। आया समझ यहाँ तक? चलो, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 144 को 12 का स्क्वायर पीटी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, तो पीटी का वैल्यू कितना है बेटा? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 12 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो पीएस कितना होगा? ये भी 12, क्योंकि अपने को पता है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी भी दो स्पर्श रेखा खींचते वृत्त पर, तो स्पर्श रेखा क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरीके से पीटी बराबर हो जाएंगे पीएस के, और इनडायरेक्टली कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 12 सेंटीमीटर। तो पीटी भी 12 होंगे और पीएस भी 12 होंगे। आया समझ? चित्र है? चलो नामकरण कर दो। ये नहीं है क्या? चलो अब बताओ, ये क्या है? ये ओ। ठीक है, अच्छा दिया क्या क्या है? तो दिया है, क्या दिया है जी? कोण कोण ए पी बी कितना दिया है? 60 डिग्री। अच्छा, कोण ए पी बी मतलब ये वाला एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। अच्छा, ज्ञात क्या करना है अपने को? कोण ए ओ बी ज्ञात करना है। मतलब मैं मान लेता हूं कि कितना है? एक्स है। अच्छा, कोण ए ओ बी मतलब ये कितना एंगल है? एक्स एंगल है, मैं मान लिया हूं, उसी का मान ज्ञात करना अपने को। ठीक है, ध्यान से देखो, क्या ये चतुर्भुज नहीं है? एक भुजा एक भुजा एक भुजा एक भुजा चतुर्भुज है कि नहीं? और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होते हैं? 360, है ना? तो यहाँ पास लिख लेना चतुर्भुज के योग नियम से, योग नियम से। तो योग नियम क्या बोलता है? चारों कोणों का योग कितना होते हैं? 360 होते हैं। अच्छा, कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर 360 डिग्री। अच्छा, कोण P का मान कितना है? 60। कोण A का मान कितना है? 90, क्योंकि 90 डिग्री होता है, त्रिज्या है। आया समझ यहाँ तक? कोण O का मान कितना है? X। कोण B का मान कितना है? 90 बराबर 360। होगा कि नहीं होगा जी? है ना? तो 90 90 कितना होगा? 180, और 180 और 60 कितना होगा? 240, है ना? तो x बराबर 240 को उधर भेज दें तो 360 माइनस 240, तो x का मान कितना आया? 0 से 0, 6 में 4 गया तो 2, और 3 में 2 जाए तो 1, तो x का मान कितना है बेटा? 120। तो एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। आया समझ यहां तक? क्लियर है? चलो, इस तरीके से है ना? चलो, जैसे भी हो।
अच्छा नामकरण कर दो, ये क्या कौन सा बिंदु है? क्यू। यहाँ पास कौन सा बिंदु है? ए। यहाँ पास बी। यहाँ पास अरे पी। पी और केंद्र बीच में ओ। चलो नीचे में सी। ठीक ठीक है। अच्छा दूरी क्या क्या दिया, दिया क्या क्या है अपने को पहले बता दो। दिया है क्या दिया है जी? ए बी। एपी कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। अच्छा और सी आर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और क्यू बी कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। बस याद क्या करना है? त्रिभुज के कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले काम क्या है कि ये भुजा मिलना चाहिए पूरा, ये भुजा पूरा मिलना चाहिए, ये पूरा भुजा मिलना चाहिए, तब जाके हम तीनों को जोड़ देंगे और क्या मिल जाएंगे हमको? परिमाप मिल जाएगा। है समझ यहाँ तक? अच्छा दिया क्या क्या है उसको पहले इसमें चित्र में। एपी, एपी कहाँ दिख रहा है? ए से पी, ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। अच्छा सी आर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? क्यूबी, क्यूबी कहाँ है? क्यूबी ये दिया है 4 सेंटीमीटर। आया समझ? तीनों बाहर में बिंदु स्थित है। तीनों बिंदु कहाँ है? इस बाहर में है। पी भी बाहर में है, क्यू भी बाहर में है, आर भी बाहर में है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? पी से देखते हैं अपन। तो पी मैं तो सिखाया हूं ना कि पी कोई बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो ये 3 है तो ये भी क्या होंगे? चलो बढ़िया है। अब आर से देखते हैं। तो आर से देखा जाए तो ये भी बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचेंगे और दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो ये कितना है? ये 5 है, तो ये भी कितना होंगे? 5 होंगे। चलो ये बढ़िया। क्यू को देखते हैं तो क्यू में ध्यान देंगे तो ये भी स्पर्श रेखा, ये भी बाह्य बिंदु है, यहाँ से भी दो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, तो ये 4 है, तो ये भी क्या होंगे? 4 सेंटीमीटर। आ गया समझ यहाँ तक? क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं इस भुजा को निकालूं तो कौन कौन से दो एंगल को, दो भुजा को जोड़ूंगा? क्यू ए और ए पी दोनों को जोड़ूंगा। तो क्यू ए का मान कितना हो जाएंगे? 4 प्लस 3। यहाँ पास लिख लेना ना, क्यू ए प्लस ए पी। ठीक है, पहले एग्जाम में आप लोग लिखना है तुम लोग को। अच्छा क्यू ए कर दिए हो गया। अच्छा क्यू पी है, तो क्यू पी बराबर क्या हो जाएंगे? क्यू ए प्लस ए पी। अच्छा क्यू ए का मान कितना है? 4। क्यू ए पी का मान कितना है? 3। तो 4 3 कितना हो गया? 7। चलो बढ़िया। अब ये वाला भुजा निकालते हैं। तो पी आर, तो पी आर कौन कौन से दो भुजा से मिलकर बना है? एक तो पीसी और एक है सी आर। तो पीसी और सी आर। चलो पीसी का मान कितना है? 3। सी आर का मान कितना है? 5। कितना हो गए? 8। चलो बढ़िया। अब कौन सा? क्यू आर। तो क्यू आर दो भुजा से मिलकर बना है, एक है क्यू बी और एक है बी आर। तो क्यू बी और बी आर। चलो क्यू बी का मान कितना है? 4। बी आर का मान कितना लाए हैं? 5। कितना हो गए? 9। हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ तक आया समझ? है ना? त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गए कि नहीं मिल गए? तो परिमाप त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप कितना हो जाएंगे जी? परिमाप पी क्यू प्लस पी आर प्लस आर क्यू या क्यू आर, जैसे भी बोलो, है ना? अच्छा पी क्यू का मान कितना लाए हैं? 7। पी आर का मान कितना लाए हैं? 8। और आर क्यू का मान कितना लाए हैं? 9। सभी को जोड़ो कितना होंगे? 24 सेंटीमीटर। मतलब इसका परिमाप कितना होंगे? 24 सेंटीमीटर। मैं यदि यहाँ से चलना प्रारंभ करूंगा, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया, तो टोटल कितना दूरी तय कर लूंगा मैं? तो 24 सेंटीमीटर दूरी तय कर लूंगा। आया समझ यहाँ तक? चलो बढ़िया। केंद्र है, इसको ऐसे मिला दिए। चलो ये एंगल अपने को क्या करना है? याद करना है। ये एंगल कितना होगा? चलो दिया क्या क्या है? कुछ दिया है क्या? दिया है कुछ? चलो बताओ कुछ दिया है क्या इसमें? अच्छा नामकरण करना है। चलो नाम ए क्या है? टी। ये ओ, ये पी, ये बस। चलो एंगल क्या क्या दिया है वे बताओ। एंगल या भुजा जैसे भी
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है पहले बता दो ना। सिद्ध करना है पी टी क्यू बराबर 2 ओ पी क्यू। अच्छा, पी टी क्यू कहाँ दिख रहा है? पी टी क्यू ये वाला एंगल 2 थीटा है मान लेते हैं। तो दोगुना किसके होंगे बोल रहे हैं? ओ पी क्यू। मतलब ये वाले एंगल के क्या है? दोगुना है। मतलब ये 2 थीटा होना चाहिए। अभी तो ये होगा ना, मतलब 2 थीटा बोलते हो यार, ये θ/2 होना चाहिए। अभी तो दोगुना होगा नहीं। क्लियर है? ये सिद्ध करना है अपने को। ठीक है, ध्यान से देखो। चलो, तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या है? अपने को क्या करना है? ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अपन तो सीखे है ना कि किसी त्रिज्या से स्पर्श रेखा को जब मिलाएं, ऐसे एंगल बनाए तो कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री यहां तक तो 90 डिग्री नहीं होगा, ये वाला 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि इसमें यदि टच करता है इस वाले रेखा में तब वो 90 डिग्री कहलाता। ये एंगल है अलग, ये एंगल है अलग। ठीक है, तो इन दोनों एंगल क्या है मैं मान लेता हूँ, ये एक्स है तो ये भी क्या होंगे? एक्स। क्योंकि पता होना चाहिए कि त्रिभुज है और ये त्रिभुज की ये जो भुज है दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो इन पर बनने वाले कोण भी क्या होंगे? बराबर। आया समझ यहां तक? किसी को दिक्कत है इतने में? चलो, तो अपन क्या कर लिए, माना कौन सा कोण मान लिए? कोण टी पी क्यू बराबर कोण टी क्यू पी। टी क्यू पी कितना है? एक्स। मैं मान लिया हूं कि एक्स है। आया समझ यहां तक? चलो, त्रिभुज के योग नियम लगाएं। ठीक है, तो त्रिभुज के योग नियम क्या बोलता है? त्रिभुज किसमें? त्रिभुज टी पी क्यू में योग नियम से। टी पी क्यू में योग नियम से। तो योग नियम से क्या हो जाएंगे? तीनों कोणों का योग कितना होंगे? 180 होंगे कि नहीं होंगे? तो कौन कौन से कोण? थीटा प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएंगे? 180। अच्छा, चलो, थीटा को मैं उधर भेज दूं, इधर क्या मिलेंगे? 2x। थीटा उधर गया तो कितना हो जाएंगे? 180 माइनस थीटा। अच्छा, एक्स का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएंगे? 180, मतलब ये बटे में चला जाएगा, हो जाएगा 90 माइनस θ/2। होगा कि नहीं होगा? यहां तक आया समझ? चलो, एक्स का वैल्यू मिल गया अपने को 90 माइनस θ/2। आया समझ यहां तक? चलो, इस यहाँ पर कचरा हो जाएगा, इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, बाद में लिख लेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अपने को कौन सा एंगल निकालना है? ये एंगल निकालना है। अच्छा, यहां से यहां तक यदि मैं घूम रहा हूं तो कितना एंगल घूम रहा हूं? 90 डिग्री घूम रहा हूं कि नहीं घूम रहा हूं? उसमें से यदि मैं ये वाला एंगल हटा दूं तो एक्स मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्स और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ूंगा तो कितना डिग्री देगा मेरे को? 90 डिग्री देगा कि नहीं देगा? क्लियर है? क्योंकि अपन ने तो सीखा है कि केंद्र द्वारा यदि स्पर्श रेखा के किसी बिंदु से यदि मिलाऊं, मतलब इस बिंदु से जो टच हो रहा है उस बिंदु को केंद्र से मिलाऊं तो जो त्रिज्या प्राप्त होते हैं इस स्पर्श रेखा से कितना डिग्री बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं। आया समझ? चलो, तो यहाँ पास 90 डिग्री कौन कौन से कोण के मिलने से बन जाएंगे? एक तो एक्स प्लस एक कोण कौन सा मिल जाएगा? ओ पी क्यू। होगा कि नहीं होगा जी? ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएंगे? 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? देखो ध्यान से समझो, यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, तो टोटल मिला के 90 हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ यहां तक? क्लियर है? अपने को क्या निकालना है? ये बीच वाला एंगल निकालना है। ये एंगल एक्चुअल में है कितना? आया समझ यहां तक? चलो, एक्स का मान कितना लाए? एक्स को पहले उधर भेज देता हूं, है ना? तो कोण ओ पी क्यू बराबर हो जाएंगे 90 माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अच्छा, कोण ओ पी क्यू 90 माइनस एक्स की जगह क्या रख सकता हूं? 90 माइनस θ/2 कोष्टक में रहेगा, क्योंकि माइनस है। प्लस रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता। ठीक है, यहां पर से थोड़ा सी इधर सॉल्व कर लेता हूं ना। तो कोण ओ पी क्यू बराबर 90 माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 90
माइनस हो जाएगा कितना, प्लस थीटा बाई 2। खत्म। तो कोण ओ पी क्यू कितना आया जी, थीटा बाई 2। और यही सिद्ध करने बोला था कि नहीं बोला था, देख लो आया समझ। तो थीटा बाई 2 आया ये, और ये थीटा आ गया कि नहीं आ गया। और यही सिद्ध करने बोला था कि इसका दोगुना ये होता है कि नहीं होता, तो होता है। आया समझ, यहां तक बन जाएंगे पक्का। ठीक, बिंदु दिया है, नाम क्या है, पी। पी से एक छेदक रेखा ऐसे चला गया है और एक स्पर्श रेखा ऐसे चला गया, यही है चित्र। ठीक है, एक केंद्र है ओ, चलो इसको इससे मिलाए हैं और इसको इससे भी मिलाए हैं और इससे भी मिलाए हैं, ऐसे टाइप का कुछ होगा। अच्छा, इसको नहीं मिलाए, इस पर लंब डाले हैं ऐसे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ लंब डाले हैं, थोड़े से लंब को ऐसे करना पड़ेगा इधर, ठीक। 90 डिग्री है, सबको समझो। हाँ नामकरण कर दो जी, ये क्या है, ए है, ये बी है, ये एल है, और क्या है नीचे वाला टी। अच्छा, सिद्ध क्या करना है इसमें हमको, सिद्ध करना है पी ए गुना पी बी पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। मतलब ये जो छेदक रेखा दिख रहे हैं, इसको छेदक रेखा बोलते हैं ना, जब वृत्त को 20 मतलब ऐसे मतलब स्पर्श रेखा ना करके अंदर से जब जाए कोई रेखा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं छेदक रेखा। तो ये छेदक रेखा छेद करते हुए ऐसे निकल गया, ठीक है। तो एक बिंदु यहां मिला, एक बिंदु यहां मिला, तो जो छेदक रेखा है ये परिधि के दो बिंदु को कट करेगा, तो उस बाह्य बिंदु से ठीक है। तो छेदक रेखा देखो यहां पर ध्यान दो, एक छेदक रेखा ये है, तो इस बिंदु से इस वाले परिधि के ये वाला कटान बिंदु गुणा इसी बिंदु से ये वाला कटान बिंदु की जो दूरी है उसको यदि मैं गुणा करूं, तो ये स्पर्श रेखा के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता, ये सिद्ध करना है। क्लियर है यहां तक, कहानी है पहले सॉल्व करने बोला है ना। पी ए इंटू पी बी, पहले इसी को सॉल्व करते फिर उसके बाद पीटी स्क्वायर में जाएंगे। वो कैसे आएगा पीटी स्क्वायर, ये देखेंगे, इसी से आएगा, क्लियर है। अच्छा, पी ए कैसे आया होगा, पी ए कैसे आया होगा, एल में ए माइनस हुआ होगा, तभी तो पी ए आएगा ना। मतलब पी एल माइनस ए एल लिख सकता हूं कि नहीं, ये बताओ। पी ए के जगह, पी ए के जगह मैं इसको ए पी एल में ए एल घटा दूं तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आया समझ। तो वही किया हूं, पी ए के जगह मैं क्या रखा हूं, पी एल माइनस ए एल। अच्छा, पी बी के जगह क्या रख सकता हूं, पी एल प्लस एल बी रख सकता हूं कि नहीं, है ना। तो पी एल प्लस एल बी। अच्छा एक बात बताओ, केंद्र ओ से यदि जीवा ए बी पर लंब डाले, यहाँ पास लिख लेना, जीवा ए बी पर लंब डालने पर, ये सब रचना में लिखना है तुम लोग को, मैं तुम लोग को सीधा बता दिया कि लंब है, ठीक है, तो लिखना है लंब। अच्छा, ये किसी जीवा पर केंद्र से यदि लंब डालते हैं तो जीवा को दो बराबर भाग में बांटते हैं, मतलब यदि ये ए एल है तो ये भी ए एल होगा। बी एल के जगह ए एल रख सकता हूं कि नहीं रख सकता, रख सकता हूं। तो यहां पास से मैं ऐसे कर सकता हूं, पी एल माइनस ए एल, पी एल प्लस बी एल के जगह मैं क्या रख सकता हूं, ए एल रख सकता हूं कि नहीं, बताओ। रख सकता हूं, क्योंकि देखो जीवा, ये जो जीवा दिख रहा है, ये जीवा, इसको केंद्र से इस पर लंब डाला हूं तो जीवा को दो बराबर भाग में कट करते हैं, मतलब ए एल बराबर होंगे बी एल, होगा कि नहीं होगा। तो ए एल बी एल के जगह मैं क्या रख दी हूं, ए एल। किसी को दिक्कत है इतने में, पक्का। चलो तो यहां पर ध्यान देना। अच्छा, ये फार्मूले में बैठ गया, कौन से फार्मूले में बैठा, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों का गुणा क्या, इस आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएंगे पी एल स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर। किसी को इतने में दिक्कत है क्या, बताओ, पक्का। चलो आगे देखते हैं, पी एल माइनस पी एल स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर, है ना। ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। ए एल का वैल्यू निकालना है, ये छोटा वाला जो दिख रहा है वो समकोण त्रिभुज है कि नहीं,
तो एल यदि मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए एल ओ में पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेना ना। तो कर्ण का वर्ग मतलब प्लस बराबर आधार का वर्ग मतलब ए एल का वर्ग प्लस ओ एल का वर्ग, होगा कि नहीं होगा? यहां तक आया समझ? चलो एल का वैल्यू निकालना है, एल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, इसको इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर बराबर ए एल स्क्वायर। अच्छा ए एल स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर रख सकता हूं कि नहीं? चलो तो यहां पास पी एल स्क्वायर माइनस क्या रख सकते हैं यहाँ पर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर। इतना तो आ गया होगा समझ, क्लियर है यहाँ तक? चलो कंफ्यूजन मत होना। अब माइनस का क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। तो पी एल स्क्वायर माइनस का गुणा होगा तो ओ ए स्क्वायर प्लस बन जाएंगे ओ एल स्क्वायर। इतने में किसी को दिक्कत है? नहीं ना। अब ध्यान देना इस वाले त्रिभुज में, नीचे वाले त्रिभुज पे ध्यान दो। नीचे वाले त्रिभुज में अपने को पीटी स्क्वायर निकालना है, ठीक? और कुछ दिक्कत है क्या इसमें? पी एल स्क्वायर और ओ एल स्क्वायर। अच्छा पी एल स्क्वायर और ओ एल स्क्वायर क्या देंगे जी? पी एल स्क्वायर और ओ एल स्क्वायर ये वाला भुजा देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि ये कर्ण है कि नहीं? तो इसके जगह मैं क्या रख सकता हूं, यहां पर ऐसे लिख देता हूं ना, पी एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो पी एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर देख लो, पी एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर क्या देंगे अपने को, या ओपी स्क्वायर है ना। तो ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, इतना तो आ गया होगा समझ, क्लियर है यहाँ तक? चलो ये किसका वैल्यू है इतना तक, अभी पी ए इंटू पी बी का, अभी तक यही कर रहे हैं, ठीक है? अब इसी से अपने को क्या लाना है, पीटी स्क्वायर। अब एक ही पैटर्न और थोड़ा यूज करना है, पाइथागोरस प्रमेय नीचे वाले में लगाना है, ठीक है? नीचे वाले में लगाए, 2 बार पाइथागोरस प्रमेय लग चुका है। अब त्रिभुज कौन से, त्रिभुज पी ओ टी में पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेना वहां पर, ठीक है? अच्छा पाइथागोरस प्रमेय ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये वाला क्या होंगे, कर्ण कहलाएंगे। अच्छा कर्ण कहलाएंगे तो यहाँ पर फार्मूला क्या बन जाएंगे, कर्ण का वर्ग मतलब ओपी का वर्ग बराबर क्या हो जाएंगे, ओटी का वर्ग प्लस पीटी का वर्ग, होगा कि नहीं होगा ये बताओ? यहां तक आया समझ? चलो ओपी के जगह मैं क्या, ओपी के जगह मैं ये नहीं रख सकता क्या, रख सकता हूं कि नहीं जी? तो ओपी के जगह मैं इस समीकरण से करके लिख लेना, समीकरण का नाम दे देना उसको ना। तो ओपी के जगह मैं क्या रखा हूं, ये वाला वैल्यू रखा हूं, तो क्या हो जाएंगे, ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ओटी और ओ ए क्या ये बराबर होंगे? क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। तो यहां पर ध्यान दे रहे हैं, तो ओ ए और ओटी इन दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, ओटी यहां पास लिख लेता हूं, ओटी और ओ ए बराबर है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। तो इसके जगह मैं क्या ओ ए नहीं रख सकता, या इसके जगह ओटी नहीं रख सकता? रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? ये किसी भी एक को चेंज करना है। तो ओटी को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ ए स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर खत्म, क्या मिला जी अपने को, पीटी स्क्वायर। और यही याद करने बोला था कि नहीं, कि पी ए इंटू पी बी क्या पीटी स्क्वायर के बराबर होता है? तो हाँ बिल्कुल होता है। आया समझ? तो क्या इसमें क्वेश्चन में पूछ सकता है, भाई ध्यान से समझो, क्या पूछ सकता है कि किसी बाय रिलेशनशिप के लिए पूछ सकता है कि ये क्या होगा, है ना? ऐसे चित्र दे देगा, सिद्ध करके दिखाओ भी बोल देगा, क्लियर है? या पूछ सकता है अपने हिसाब से कि कोई बाह्य बिंदु वृत्त के अंदर कोई बाहर कोई बाह्य बिंदु है, उस बाह्य बिंदु से यदि वृत्त पर एक छेदक रेखा बनाए और एक स्पर्श रेखा बनाए तो उनके बीच रिलेशनशिप क्या होता है? उनके बीच रिलेशनशिप होता है कि जो वृत्त बाह्य बिंदु है उससे वृत्त पर यदि छेदक रेखा बना रहे हैं तो ये जो परिधि पर 2 कटान बिंदु मिलेंगे, इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं की दूरी का मल्टीप्लाई बराबर होता है इस स्पर्श रेखा के पीटी के स्क्वायर के बराबर।
आया समझ? क्या बोला मैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से यदि एक छेदक रेखा खींचे और एक स्पर्श रेखा खींचे, तो जो छेदक रेखा है वो परिधि को दो बिंदुओं में कट करेगा। तो उस दो बिंदुओं से P की दूरी, पहले यहां से यहां तक की दूरी, फिर यहां से P तक की दूरी, दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होता है इस स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर। आया समझ? मतलब इस जो स्पर्श रेखा दिख रहा है उसका क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। आया समझ? क्लियर है? तो ये हमेशा काम आएगा जी। अभी इस प्रश्नावली में पूरा काम इसी का है, बन जाएंगे। ठीक है, चलो।